क्या आपको पता है आप अपनी ज़िंदगी के 15 साल सिर्फ स्क्रीन देख के गुजारते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्योंकि एक एवरेज पाकिस्तानी अपने दिन के 6 घंटे स्क्रीन के साथ गुजारता है, यानी अपनी ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा। अगर आप 60 साल जीते हैं तो 15 साल आप स्क्रीन देख के गुजारते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने आकर हमारी सोच और हमारी ज़हनी सेहत और रिश्तों के ऊपर बहुत गहरा असर डाला है। मैं ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी का यूज़ गलत है, लेकिन इसका मिसयूज़ हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत गहरा असर डाल रहा है। डिजिटल डिवाइसेस के साथ हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि हम भूल गए हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मोबाइल या डिजिटल डिवाइसेस के अंदर ही नहीं, बाहर भी मौजूद है। लेकिन इतने गैजेट यूज़ करना प्रोडक्टिविटी है या बर्बादी? हम सब प्रोडक्टिविटी के नाम पर फ़ोन यूज़ करने के बहाने ढूंढते हैं कि मैं ईमेल्स चेक कर लूँ, मैं मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं शेड्यूल बना रहा हूँ, या मैं जस्ट सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग करके देख रहा हूँ। बस छोड़ दें ये बहाने, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है। लेकिन हकीकत ये है, और रिसर्च हमें ये बताती है, कि हमारे पास फ़ोन का होना, भले वो साइलेंट मोड पे ही क्यों ना हो, हमारी 20% तक एबिलिटीज़ को ख़त्म कर देता है। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब हमारा थॉट प्रोसेस और हमारी सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाने की लज़्ज़त क्यों नहीं महसूस होती? अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको कुछ याद क्यों नहीं होता? क्योंकि आप साथ में स्क्रीन यूज़ करते हैं, और स्क्रीन की वजह से मल्टीटास्किंग हो जाती है, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो लज़्ज़त हो, चाहे वो याद करना हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है। क्योंकि जब आप वर्चुअली चीज़ों के साथ अटैच होते हैं तो आप रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन। क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हमें दूसरों के साथ होने की ज़रूरत है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू नहीं, सिर्फ वर्चुअल लाइफ में नहीं, लेकिन हमें रियल वर्ल्ड में दूसरों के साथ होने की ज़रूरत है। हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं और फेस टू फेस करते हैं तो हम उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से, और उसकी टोन से, और उसके जेस्चर से बहुत चीज़ें पिक कर लेते हैं, जो कि हमारी 55% इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। और यही इंटरेक्शन अगर हमारा टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो या फ़ोन के थ्रू हो तो उसमें हम उसकी जस्ट 45% इंफॉर्मेशन पिक कर पाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। रियल ह्यूमन इंटरेक्शन हमें ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने में मदद देता है। ये वो हार्मोन है जो ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करने में मदद देता है। एंड डू यू नो, यही वो कनेक्शन है जो आपको स्क्रॉल करने पे नहीं मिलता, लेकिन अपने दोस्त के फेस पे खुशी देख कर मिलता है। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, ये वो सब कंपनीज हैं जो समझती हैं कि रियल ह्यूमन इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। इसलिए वो अपने कैफेटेरियाज़ में, अपने मीटिंग्स रूम में फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिससे डिस्कशन करके एक दूसरे के इमोशंस को समझ के बात की जा सके। लेकिन हमें चाहिए कि हम भी अपने रिश्तों में यही मेथड यूज़ करें। फ़ोन को एक तरफ रख के आपस में एक दूसरे से आई कांटेक्ट करके बात करें और फेस टू फेस इंटरेक्शन को ज़्यादा तरजीह दें। अगर हम कपल्स की बात करें तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। शायद आपने नोटिस किया हो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके कि दो लोग आपस में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं होते, क्योंकि वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ होते हैं। हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ किस तरह से बेहतर तरीके से शेयर कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइस के थ्रू या फेस टू फेस आई कांटेक्ट के थ्रू। रिश्ते वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं, और आपकी हकीकी मौजूदगी मांगते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ हों तो इसको फील करवाएं कि वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड सेल्फ एस्टीम, मैं कौन हूँ, ये सवाल हम सब पूछते हैं अपने आप से, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बदल कर रख दिया है कि मैं दूसरों की नज़रों में कौन हूँ, क्या हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो रहा है। वो कंपटीशन किस चीज़ का होता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे हम दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हैं, उनके हैप्पी मोमेंट्स। हम कभी नहीं देखते कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी फेलियर्स झेली, कितने आंसू बहाए कि वो इस लेवल तक आए हैं। और फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ को उनकी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं इनकी तरह का क्यों नहीं हो सकता। सेल्फ एस्टीम का मतलब है अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को पहचानना, और अपनी सेल्फ एस्टीम और वैल्यू को इम्पोर्टेंस देना। सोशल मीडिया इन सब की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। हम अपनी लाइफ को लाइक्स और कमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और हम अपनी रियल सेल्फ की बजाय आर्टिफिशियल वर्जन को दूसरों को दिखाने लगते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगता है। रियल सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर से आता है,
ये हमारी वैल्यूज़ से, हमारे करैक्टर से और हमारे एक्शन से शो होता है, ना कि दूसरों के लाइक्स और कमेंट से। डिजिटल डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं हैं। हमें टेक्नोलॉजी पर रूल करना है, ना कि टेक्नोलॉजी हम पर रूल करे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जब पेशेंट मेरे पास आता है और उसे मैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताती हूँ और एडवाइस करती हूँ, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आया। उनके इंटरेक्शन में, उनके फोकस में, जब उनको माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग दी गई और उनसे कहा गया कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें, तो उन्होंने खुद से बेहतर महसूस किया और अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप किया और कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप किया। डिजिटल डिटॉक्स से मेंटल क्लैरिटी आती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन इस जर्नी का मकसद है अपने आप को फिर से डिस्कवर करना, उस सेल्फ को जो उस टेक्नोलॉजी के पीछे छुप गई थी। इसे आप भी ट्राई करें और ग्रेजुअली ट्राई करें। पूरे 1 घंटे में 5 मिनट के लिए अपने फ़ोन को ऑफ कर दें, फ़ोन या डिजिटल डिवाइसेस, और आप महसूस करेंगे जैसे जैसे डिजिटल नॉइस कम होती जाती है, वैसे वैसे आपके अंदर की आवाज़ आपके लिए क्लियर होती जाती है। इन MCH क्लिनिक हम भी ये सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी से दूर भागा जाए। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हमारी इंसानियत, हमारे रिश्ते और हमारी ज़हनी सेहत बरकरार रहे। क्योंकि इन डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट होना आपको रियल वर्ल्ड के साथ रिकनेक्ट करेगा।